21 मार्च 2022 को चीन में एक विमान हादसा हुआ था। इस हादसे में सभी यात्री और क्रू मेंबर समेत 132 लोग मारे गए थे। आज इस हादसे पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि इस विमान को जानबूझकर नीचे की तरफ लाया गया था, जिससे यह क्रैश हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि विमान के कॉकपिट में पायलट पर फ्लाइट को नीचे लाने का दबाव डाला गया था। यह सनसनीखेज रिपोर्ट है जो अमेरिकी एजेंसी ने तैयार की है और इसे लेकर चीन ही नहीं, पूरी दुनिया सन्न है। हमने एक एनिमेशन तैयार किया है जिससे आपको इस हादसे से जुड़े कुछ पहलुओं को जानने में आसानी होगी। 21 मार्च को चीन के कनमिंग एयरपोर्ट से चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का एक विमान दोपहर 1:15 पर उड़ान भरता है। ये अमेरिकन कंपनी बोइंग का 737-800 मॉडल का विमान था। इसमें चालक दल के 9 लोग और 123 यात्री सवार थे। इस विमान को करीब 3 बजे ग्वांगझाऊ पहुंचना था, लेकिन 2:22 पर जब यह विमान 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी यह अचानक नीचे की दिशा में आने लगा। जांच में यह बात सामने आई है कि सिर्फ 2 मिनट 15 सेकंड के अंदर यह विमान 29,000 फीट से 9,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया, यानी विमान बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरा। इसके बाद ही यह क्रैश हो गया। अब यह बात भी आई है कि यह विमान किसी हादसे का नहीं बल्कि किसी साजिश का शिकार हुआ है। यह दावा अपने आप में हैरान करने वाला है, इसीलिए आज हम इस पर पूरी दुनिया को खबरदार कर रहे हैं। कुछ इसी तरह 132 लोगों की जिंदगी जमीन से टकराई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। 21 मार्च 2022 को चीन में हुए इस विमान हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यह हादसा था या हत्याकांड, विमान गिरा था या गिराया गया था। 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते इस विमान में कोई तकनीकी खराबाई या सब कुछ जानबूझकर हुआ, ऐसे कई सवाल उठे थे और अब इन सवालों का शुरुआती जवाब सामने आ गया है। विमान हादसे की जांच करने वाली अमेरिकी एजेंसी NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। NTSB के मुताबिक विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच करने पर विमान में किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि आखिरी पलों में विमान को जानबूझकर तेजी से नीचे लाया गया। इस जांच में यह आशंका जताई गई है कि कॉकपिट में मौजूद किसी शख्स ने विमान को नीचे लाने के लिए पायलट्स पर दबाव बनाया था। NTSB ने जांच में पाया कि जब हादसे के दौरान इस विमान के पायलटों से ATC और आसपास से गुजरते दूसरे विमान के पायलटों ने संपर्क करने की कोशिश की, तो इस विमान के पायलट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। ये इस विमान के मुख्य पायलट कैप्टन यांग होंगडा हैं, जो 21 मार्च को विमान उड़ा रहे थे। अगर अमेरिकी जांच एजेंसी की बात मान ली जाए तो कैप्टन यांग पर विमान को नीचे लाने का दबाव रहा होगा, लेकिन कॉकपिट में किस शख्स का दबाव था, वो कौन था और पायलटों ने ऐसा किसके इशारे पर किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इस रिपोर्ट में एक तथ्य यह भी सामने आया है कि इस विमान को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग और जांच एजेंसी NTSB ने चीन की जांच एजेंसियों की तरफ से किए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है, जिससे इस जांच की सच्चाई पर कई सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि साल 2018 और 19 में बोइंग ने अपने 2 और विमान हादसों के बाद इसी तरह तकनीकी गड़बड़ी को नकारते हुए हाथ खड़े कर लिए थे। 29 अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से लायन एयर के विमान फ्लाइट 610 ने उड़ान भरी। इस विमान को पंकल पिनाक तक जाना था, लेकिन हवा में जाने के कुछ ही मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क टूट गया और कुछ मिनट बाद विमान सीधे जावा सागर में गिर गया। इस विमान में सवार सभी 179 लोग मारे गए थे। इस दुर्घटना में शामिल विमान बोइंग 737 मैक्स उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से लैस था और दूसरी तरफ बोइंग भी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। लेकिन इस विमान हादसे के बाद बोइंग पर बहुत से सवाल खड़े हुए और बोइंग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए दोष पायलटों पर डाल दिया था। इस घटना के 5 महीने बाद मार्च 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस का एक विमान 6 मिनट बाद ही क्रैश हो गया था। इस विमान में सवार सभी 157 लोग मारे गए।
इस हादसे में भी बोइंग का मैक्स 8 मॉडल शामिल था। तब भी बोइंग ने इस हादसे की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी। इन दोनों घटनाओं से दुनिया के कई देशों ने बोइंग के मैक्स 8 विमान पर रोक लगा दी थी और दोनों हादसों में बोइंग की लापरवाही सामने आई थी। हालांकि 21 मार्च को चीन में क्रैश होने वाला विमान बोइंग 737-800 मॉडल का था, लेकिन इसके क्रैश होने का तरीका पुराने विमान हादसे की तरह ही है। फिलहाल चीन ने बोइंग के इस मॉडल पर भी रोक लगा दी है, जबकि अमेरिकी एजेंसी अपने दावे पर अड़ी है कि कॉकपिट में किसी शख्स के दबाव में ये विमान क्रैश करवाया गया। देखना यह है कि चीन अमेरिकी एजेंसी के दावों को मानता है या नहीं। अमेरिका ने अपनी बात कह दी है, अब बारी चीन की है। आज तक ब्यूरो।